हमारे यहाँ भारत में जो है विभिन्न प्रकार के मौसम देखने के लिए मिलते हैं। वर्ष में जैसे सर्दी होगी, फिर उसके बाद में बसंत का मौसम आता है, फिर ग्रीष्म आता है, फिर उसके बाद वर्षा, शरद का, हेमंत यानी कि हल्की ठंड का जो मौसम आ जाता है। उनमें से ही जो बरसात है, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सीज़न होता है मौसम के हिसाब से, क्योंकि इस मौसम में हमारा घरों से बाहर निकलना बंद हो जाता है, जगह जगह पानी भरना और आने जाने की समस्या, यहाँ तक कि खाने पीने तक की भी समस्या हो जाती है। जैसे कि भी सीजनल सब्जी मिलने में समस्या होती है। लेकिन फिर भी इस मौसम को आने का जो है बहुत लोगों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि थोड़ा सा ये मौसम सुहावना भी लगता है। और 2 महीने से रही लगातार जो गर्मी है, उससे बहुत ही राहत देने वाला सुखद होता है। तो इसलिए बहुत लोग हैं जो इस मौसम के आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कौन है कि जो इस मौसम का बड़ा ही इंतज़ार करते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। जो बरसात का जो सीज़न है, इसमें आप देखेंगे कि जो सड़कें हैं वो लबालब, और एक तरीके से जो ग्रीष्म ऋतु में यानी कि जो गर्मी के मौसम में जो पेड़ सूख जाते हैं, पत्तों पे धूल जम जाती है, डस्ट हो जाती है, बारिश के मौसम होने से एक तरीके से पूरी तरह से उनकी पेड़ों की धूल वगैरह साफ, या यूँ कह सकते हैं कि पेड़ भी साल में एक बार ही नहाते हैं जब बरसात का सीज़न होता है। तो उनके ऊपर जो जमी हुई जो धूल वगैरह रहती है, ये सब पानी के साथ धुल करके निकल जाती है। सड़कें एकदम स्वच्छ, साफ, सुंदर दिखाई देती है। दूर दूर तक का बिल्कुल एकदम मतलब बहुत ही मनमोहक नज़ारा दिखाई देता है। तो इन्हीं के साथ साथ और भी मतलब इस मौसम का आनंद लेने के साथ ही हमें कुछ अलग स्पेशल कुछ खाने की भी इच्छा होती है, कुछ चटपटा, मसालेदार, कुछ इस तरीके से जो हमें मतलब मन को सुकून पहुंचाए। लेकिन इन्हीं के ही चलते हम कुछ ऐसा खाने पीने में गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस बरसात के मौसम का पूरा आनंद उठाने के बजाय बल्कि क्या है, हम इसका विपरीत ही प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हम किसी भी मतलब अस्वस्थ हो सकते हैं। तो बरसात के सीज़न की अगर बात की जाए तो इसमें जो मौसमी सब्जियां होती हैं, जैसे बरसात के सीज़न में आजकल कौन कौन सी सब्जियां मिलती हैं? करेला है, लौकी है, तोरई है, भिंडी है। और पत्तेदार सब्जियों में अगर बात की जाए तो एक तरीके का साग यानी कि चौलाई का साग जिसको बोलते हैं, वो भी मिलता है। पालक भी दिखाई देता है। हालांकि जो पालक है वो सर्दियों की में आने वाली सब्जी है, लेकिन अब तो पालक ये है कि सभी मौसम में आता है। तो हमें लेकिन इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मौसम की सब्जियां हैं, जैसे करेला, तोरई, ये हल्की भी होती हैं और सुपाच्य भी होती हैं। क्योंकि इस ऋतु में, इस सीज़न में क्या है, हमारी जो जठराग्नि होती है, जो पाचक अग्नि होती है, वो थोड़ी सी मंद हो जाती है। तो किसी भी तरीके के जो गरिष्ठ पदार्थ होते हैं उनको पचाने में मतलब असक्षम रहती है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमें हल्का और सुपाच्य भोजन ही इसमें लेना चाहिए। तो इस तरीके के अब इसमें भी हालांकि जैसे लौकी, तोरई, ये सब्जियां बहुत लोगों को पसंद भी नहीं है, लेकिन हम इसके तरह तरह के व्यंजन बना करके खा सकते हैं और खाए भी जाते हैं। इसी सीजन में फिर खीरा भी ग्रीष्म ऋतु में भी आता है, गर्मी के मौसम में भी, फिर उसके बाद बरसात के मौसम में भी होता है। गर्मी के ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का एक अच्छा स्रोत होता है जो खीरा होता है। तो आप अपनी सैलेड में हम खीरा ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, प्याज जो कि गर्मी से भी राहत देता है, और टमाटर है। ये इस तरीके से हम सैलेड के रूप में भी हम जो खीरा है, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने की ये है कि आजकल ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो हर सीज़न में मिल जाती हैं। अब जैसे गोभी है, गोभी जो है तो सर्दियों में आने वाली सब्जी, लेकिन क्या है, अब इस समय गर्मियों में भी मिल रही है। अब अगर हम इस मौसम में गोभी का सेवन कर लें तो खा तो लेंगे, लेकिन इससे तरह तरह के अपच, गैस बनना, एसिडिटी, ये सब जो विकार हैं वो हो जाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो मौसम की जो सीजनल सब्जियां हैं वही खानी चाहिए जो आ रही है, चाहे हम उनको तरह तरह के व्यंजन बना करके खाए जाएं। अब अगर
फलों की बात की जाए तो फलों के अंदर आम है, जामुन है, अमरूद है, पपीता, नाशपाती, ये जितने भी फल आते हैं ये इजीली डाइजेस्टिव होते हैं या बहुत ही सुपाच्य होते हैं, आसानी से इनको पचाया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर हम खाना खाने आम के, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग शौकीन भी होंगे। खाना खाने के बाद अगर आम को खाया जाए तो जो खाया हुआ जो खाना होता है उसको पचने में आसानी होती है और हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से बनते हैं और खाने का पाचन करते हैं। इसी तरीके से और भी है जामुन। जामुन बहुत ही अच्छा फल है जो इस सीज़न में आता है। थोड़ा सा कसैला ज़रूर लगता है खाने में, तीखा, लेकिन स्वादिष्ट भी लगता है। इसलिए यही कारण है कि बहुत से लोग उसको नमक के साथ भी खा जाते हैं। अमरूद बहुत ही अच्छा, टेस्टी और मीठा, मुझे लगता है अमरूद भी बहुत लोगों को पसंद, और जिनको अक्सर गैस की या एसिडिटी की शिकायत रहती है वो अमरूद खाना पसंद करते हैं। ऐसे ही पपीता और नाशपाती और भी आते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें सीज़न में भी बरसात के ही फल खाने चाहिए। अब जैसे इस मौसम में तरबूज मिलेगा, खरबूजा मिलेगा, तो कोशिश यही करनी चाहिए इस मौसम में तरबूज या खरबूजा खाने से बचें। ये है कि जो आम है, जामुन है, अमरूद है, आप मतलब इन सब फलों का सेवन किया जा सकता है। तो इस मौसम में क्या रहता है कि हमारी जो जठराग्नि होती है, जो पाचक अग्नि होती है, वो थोड़ी सी मंद पड़ जाती है। और मंद पड़ने से क्या हो जाती है, जो हमारे, या यूँ कहें कि जो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो थोड़े से डाइल्यूट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो खाना जो हमारा प्रॉपर तरीके से पचना चाहिए वो ना पच करके उसकी जगह क्या रहता है, विषाक्त रस, या इसको हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो आम रस बनता है। तो जब ये आम रस हमारी पूरी बॉडी के अंदर शरीर में फैल जाता है तो ये हमारे शरीर में जकड़ाहट, अकड़न, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, नींद का ना आना, या फिर बहुत ही ज़्यादा आलस्य से भरे रहना, और हम इसका जो इफ़ेक्ट होता है हमारे लीवर पे भी पड़ता है। तो इस तरीके से हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हैं हल्का, सुपाच्य और मौसम की सब्जियां और मौसम के फलों का ही सेवन करें। अब बरसात की बात हुई है तो ये जाहिर सी बात है कि सब लोगों के दिमाग में जो आजकल के जो फास्ट फूड चल रहे हैं, जैसे मोमोज, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, और जो इसमें दिखाए गए हैं, ये सब खाने का मन होगा। तो बस जैसे ही ये सब खाने का मन होता है तो तुरंत ही हम क्या है सोच करके ही अपने मतलब एक तरीके से हम क्या है मतलब रोग को, यानी कि मतलब दावत दे रहे हैं ये सब खा करके। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन सब को खाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि पहले से ही हमारी पाचक अग्नि मंद है, इनको खा करके और मंद हो जाएगी। तो अगर कुछ खाने का ही मन करता है तो ऐसा नहीं है कि यही चीज़ें खाए जाएं, हम इनकी जगह दूसरी मसालेदार या चटपटी ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिससे हमारा जो है मन को भी सुकून मिले और किसी भी तरीके के हम नुकसान होने से बच सकें। अब जैसे कि हम घर में क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आलू प्याज की पकौड़ी है, या मूंग की दाल की बड़ी पकौड़ी होती है, बेसन का चीला हो गया, ओट्स का चीला हो गया, और चिप्स अगर खानी ही है तो आप घर की बनी हुई जो चिप्स होती हैं वो खाई जा सकती है। इसके अलावा दलिया है, मूंग की दाल का दलिया है, या उसको नमकीन करके खिचड़ी की तरह बनाया जाए तो वो दलिया हो गया। स्प्राउट की तरह तरह की चाट बना के खाई जा सकती है, फ्रूट चाट है वो बना करके खाई जा सकती है। तो इस तरीके से ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इन्हें खा करके क्या है जो बरसात के सीज़न का मज़ा भी ले सकते हैं और इससे हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान भी नहीं होगा। थोड़ा सा पकौड़ी या ये खाने के बाद हम ये चीज़ कोशिश मतलब ध्यान रखिए कि थोड़ा सा या तो हल्का गुनगुना पानी पी लेना या फिर उसके बाद में ग्रीन टी पी लेना अच्छा रहता है। अब ये जो ऋतु होती है या ये जो सीज़न होता है, इस सीज़न में क्या है जो हमारे शरीर में जो रहते हैं 3 दोष, वात, पित्त, कफ, उसमें से वात की वृद्धि हो जाती है। तो इस वात की वृद्धि के शांति के लिए जैसे तो हम कभी कभी जैसे अजवाइन की चाय ले सकते हैं, जीरे का पानी ले सकते हैं, या मेथी का पानी, मेथी की खिचड़ी, इस तरीके के जो सब्स्टिट्यूट हैं वो हम ले सकते हैं। ये सारे जो द्रव्य हैं ये वात का शमन करते हैं, वात को शांत करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द या प्रॉपर तरीके से नींद आना, उससे हमें निजात मिलती है। और ग्रीन टी तो वैसे भी मतलब अच्छी है लीवर, किडनी के, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना ग्रीन टी का नुकसानदेह भी हो सकता है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ लेनी है वो बैलेंस मात्रा में ही जब लेंगे तो ही वो फलप्रद होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप घर में रहते रहते क्या बोर हो जाते हैं, बाहर जा नहीं सकते, बाहर खेल नहीं सकते, तो उसके लिए जो घर के जो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कि हम इंजॉय कर सकते हैं, जैसे बैडमिंटन है, कैरम है, डांस वगैरह कर सकते हैं घर के अंदर का ही, जैसे खो खो गेम है, चेस है, और भी ऐसे लूडो है, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसको आप घर में रह करके इंजॉय कर सकते हैं, पकौड़ी के साथ, चीले के साथ और ग्रीन टी के साथ, और खेलते हुए आप पूरे बरसात के सीज़न को इंजॉय कर सकते हैं। अब इसके साथ क्या है कि खाने पीने के साथ साथ में हमें हल्की फुल्की थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी भी ज़रूरी होती है, जिसको कहते हैं योगा और व्यायाम। तो इसमें हम जैसे हमारी श्वास प्रश्वास क्रिया बेहतर रह सके उसके लिए भ्रस्त्रिका प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम होता है। तो ये प्राणायाम जो है इससे हमारा जो फेफड़े हैं वो स्वस्थ बने रहते हैं, और ये ज़रूर करना चाहिए। और हल्का फुल्का योगा व्यायाम हमें वर्षा ऋतु में ही नहीं बल्कि अन्य भी ऋतु में भी चाहे 5 मिनट का समय निकाल के, 10 मिनट का समय निकाल करके 2 3 4 जो योग के जो आसन होते हैं ये ज़रूर करने चाहिए। इससे जो हमारी जो बॉडी होती है वो और एक्टिव हो जाती है। तो इसी तरीके से बहुत से आसन है, मकर आसन होता है, वृक्षासन होता है, धनुरासन होता है। तो इस तरीके के जो हर मौसम में हमें आसनों करने चाहिए, और वर्षा ऋतु में भी इस तरीके के आसन करने से बहुत ही फ़ायदा होता है, आलस से दूर होता है। तो आज ये बरसात के जो मौसम के लिए ये जो टॉपिक था वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि बरसात की ऋतु इस समय चल रही है, और बहुत लोग हैं जिन लोगों को पता नहीं रहता है कि हमें क्या खाना है, क्या करना है। तो इन सावधानियों के साथ में इस बरसात के सीज़न का मज़ा लीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।